और आइए अब सीधा आपको लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से। Other officer authorized should have reason to believe any person has been guilty of an offence punishable under the act, he may arrest such a person. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है? कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर यह पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी, यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी वो कंडीशंस लागू होती हैं। और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त हैं, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस सांसद फौरन उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ अभी अंतरिम बेल मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं और केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कहना है बीजेपी का।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कोर्ट ने रखी है उसकी याद भी उन्होंने दिलवाई और कहा कि निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, 60 से ज्यादा विधायक हैं उनके पास, क्या उनकी पार्टी में टैलेंट का इतना अकाल पड़ा हुआ है कि एक भी उनका विधायक सीएम की कुर्सी का कार्यभार उठाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं लगता उन्हें? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।